हम एंजॉय करेंगे 1 to 10 में। ये वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी इन यूएई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं तैयारी कर रही हूँ शारजा जाने की, क्योंकि नकुल हमें शारजा लेके जा रहे हैं अपने साथ। अब आप सोचेंगे कि मैं इसमें इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं 1 to 10। तो यहाँ पे मैंने दिन भर के लिए वामिका के लिए 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स रख लिए थे। बस जल्दी जल्दी से हमने तैयारी की और हम निकल गए शारजा के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम नकुल? आज हम जा रहे हैं शारजा। हाँ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हाँ बांध लिया। बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। यस हम पौने 2 घंटे में, 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंचेंगे। ओके कैप्टन। तो हम घर से करीबन 10:30-11 बजे निकले थे और अब हमें भूख लग रही थी क्योंकि हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे हमारे लिए सैंडविचेस बना लिए थे। इनफैक्ट मैंने वामिका का लंच भी बनाया था और ये बनाना भी मैंने उसी के लिए रखा था क्योंकि वो खाती है आजकल रास्ते में। तो ये दोनों मिनी लंच बॉक्स वामिका के हैं और नीचे वाला बॉक्स हमारा है। ऑफ कोर्स ये दिन भर के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो हमने वहाँ जाते से लंच करना था क्योंकि 2 घंटे लग जाना थे, तो लंच टाइम हो ही जाना था। पर रास्ते में भूख लग जाती है बैठे बैठे, तो इसीलिए फिर मैंने सैंडविचेस घर से बनाए थे। हाँ जी, तो अब स्टोरी ये है कि हम शारजा जा रहे हैं और शारजा में करीबन 2-2.5 साल बाद जा रही हूँ। तो 1 to 10 जैसे यूएसए कनाडा में डॉलर मार्केट होता है, वैसे ही यहाँ पे 1 to 10 होता है। और ये अबू धाबी में भी है, दुबई में भी है, पर मुझे शारजा वाला ज़्यादा पसंद है। और रास्ते में हमें मिला मिर्दिफ सिटी सेंटर। ये मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट है। ये बड़ा मेरे फर्स्ट मॉल क्लोज टू हार्ट है ना नकुल? कैरेफोन यहाँ का, और इवन पूरा मॉल ही है वाला, सिटी सेंटर ही। वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी इन यूएई। तो हमने सबसे पहला स्टॉप लंच करने के लिए ले लिया, क्योंकि अगर हम 1 to 10 पहले चले जाते तो वहाँ 2-3 घंटे लग जाते और 1:30 बज चुका था ऑलरेडी। तो ये प्रॉपर लंच टाइम था, तो हमने सोचा हम पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। और जैसा कि मैं वामिका का मील कैरी करके लाई थी, तो नकुल यहाँ पे वामिका को खिलाने वाले थे। घर पे रोज़ डिनर और बाहर अगर हम जाते हैं तो फिर वो नकुल के हाथ से ही खाना खाती है। हमने पहले बेबी चेयर उन्होंने दे दी तो ट्राई करी, हालांकि उसने तो घूमते फिरते ही खाना खाना था, तो वो सिर्फ 5 मिनट उसमें बैठी और उसके बाद नकुल ने उसको घुमा के ही खाना खिलाया। हम जहाँ पे खाना खा रहे थे, ये शारजा में 1 to 10 जहाँ हमें जाना था उसके 15 मिनट क्लोज ही था। और यहाँ पर हमने पहले खाना खाया था एक बार, इसलिए मुझे टेस्ट पता था कि मैनेजेबल है, इसलिए हमने कहीं और ना जाके एक्सपेरिमेंट नहीं किया और यहीं पर खाना खाया। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ भी खाना खाया है जब वो यूएई आए थे, क्योंकि हम उन्हें भी शारजा लेके आए थे घुमाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम खाना खाने के बाद पहुँच चुके थे गिफ्ट मार्केट, और मैं बहुत बहुत हैप्पी थी क्योंकि मैं 2 साल बाद यहाँ पे आ रही थी। और हमको यहाँ एंटर करते से ही पार्किंग मिल गई है इसके सामने ही गेट के, है ना वामिका? अब हम एंजॉय करेंगे 1 to 10 में। ये आर यू हैप्पी? ये गुड, योर मॉम इज हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इतना सुकून मिला इतने टाइम बाद ये सारी चीज़ें देख के। मुझे वैसे भी शॉपिंग बहुत पसंद है, क्योंकि अभी हम 2 ही लोग हैं तो मैं ज़्यादा चीज़ें ले नहीं पाती हूँ, क्योंकि उतना सामान अकोमोडेट करना और मैनेज करना नहीं हो पाता। और अब तो 2 साल हो गए हैं, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वामिका को भी 1 साल हो गया है, पर अब मैं फिर से अपने पेस पे आने लगी हूँ, तो अब मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी है। और ये वाला जो 1 to 10 है ये बहुत बड़ा है, वाकई बहुत बड़ा है। इसे गिफ्ट मार्केट भी कहते हैं और 1 to 10 भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें 1 to 10 दिरहम्स की होती है, पर सारी चीज़ें 1 to 10 दिरहम के अंदर होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैंने मेरा लास्ट टी सेट लिया था 2022 में, जब मेरी फैमिली आ रही थी, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि रेगुलर में तो हम दोनों ही रहते हैं, इतना यूज़ नहीं होता। तो ऐसा ही है कि चीज़ें बहुत सारी मिलती है, पर आप सारी नहीं ले सकते। ऑफकोर्स मन बहुत करता है, लेकिन आप आपके अकॉर्डिंग ही लेते हो कि जितना आपको यूज़ आए। यहाँ पे स्टोरेज कंटेनर की भी बहुत अच्छी रेंज थी, आपको बहुत डिफरेंट टाइप के मल्टीपर्पज़ स्टोरेज कंटेनर मिल जाते हैं। और आज मेरा मेन आने का मोटो भी स्टोरेज कंटेनर लेना ही था। मुझे थोड़े से बॉक्सेस लेने थे अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मुझे काफ़ी हद तक अच्छे कंटेनर्स मिल भी गए। हालांकि नकुल ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि अगर पुराने डिस्कार्ड करोगी तो ही नए लेना क्योंकि हम कुछ भी नया लेने जाते हैं तो उनका यही रहता है कि पहले पुराना फेंको फिर नया लो। बाय द वे, मैं यहाँ से कोई एडिबल आइटम नहीं लेती हूँ 1 to 10 से। एज़ यू नो कि मेरी मोस्टली शॉपिंग कैरेफोर से हो जाती है या लुलू से हो जाती है। पहले तो हमारे फ्रिक्वेंट टूर लगा करते थे नकुल के शारजा, तो वो मुझे लेके आया करते थे, तो मैं टॉयलेटरी सारी यहाँ से स्टॉक करा करती थी। पर अब तो ये सारी परचेज़ भी कैरेफोर वगैरह से ही हो जाती है, लेकिन अब हम आज आए हैं तो मैं यहीं से लेके जाऊँगी।
तो मैंने ये स्पंज लिए थे, स्क्रबर लिए थे और ये सारी टॉयलेटरीज ली थी। मैं स्पंज और स्क्रबर ज़्यादा स्टोर करती हूँ क्योंकि मैं 15 डेज से ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करती हूँ। और ये पहले तो नहीं था, पर यहाँ पर अब उन्होंने कैफ़े स्टाइल ओपन कर लिया है इंटरनल ही 1 to 10 के, जहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट्स मिलते हैं या आप ले सकते हैं। तो यहीं पे नकुल मेरे लिए पॉपकॉर्न और खुद के लिए आइसक्रीम लेने के लिए गए थे। हालांकि ये ली उन्होंने अपने लिए थी, पर वो मुझे भी टेस्ट करा रहे थे। और हमने सोचा था हम इत्मीनान से खाएंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने वामिका को थोड़ी देर पहले सुलाया था, पर वो उठ चुकी थी। फिर उसको संभालते हुए हमने शॉपिंग की, तो मैं ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाई और हम शाम को आ गए थे इंटरनेशनल सिटी दुबई की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमें डोसा अच्छा लगता था। एक्चुअली नकुल जब बैचलर थे और उनकी दुबई में जॉब थी तो वो यहीं पे थे इंटरनेशनल सिटी में, और मैं भी शादी करके यहीं पर आई थी और उसके 1 साल बाद ही हम यहाँ से अबू धाबी मूव हो गए थे। ये अम्माज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पे डोसा साउथ इंडियन मिलता है और यहाँ पर हमने बहुत खाया है। और ये हमारे लिए बहुत इमोशनल है, वो लाइफ फार्मेसी से मैंने बहुत दवाई ली है इनिशियली। हाँ मामी, आप यहाँ नहीं थे। मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। हाँ 15 से रह नहीं रहा हूँ, रह रहे थे स्टार्टिंग में। 2015 से 2022 तक मैं यहाँ रहा हूँ। इंटरनेशनल सिटी दुबई। मामी, मम्मी यहाँ आई थी सबसे पहले, पता है? ओ मामी, ये है वो घर। ओ ये वाला फ्लैट है नकुल, यहाँ भी रहते हैं कोई। वो प्लांट्स के लिए नकुल जो मैंने बांधा था वो अभी भी है उसमें, है ना? देखो जूम करूँ मैं। बहुत लाइट सा दिख रहा है वो, वाइट वाइट जो दिख रहा है वो। हाँ बेटा रुको, वो पीछे मेरा पार्लर था वो भी चेंज हो गया है ना नकुल? पार्लर लामिया ड्रीम्स भी चेंज हो गया, नया हाउस हो गया। नया हाउस, सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे पेड पार्किंग हो गई है। पार्किंग अरे राम, हम ये कहाँ आ गए? किस गली आ गए? तो बस ऐसे ही हम घूम फिर के फिर घर आ चुके थे और यहाँ पे अब मैं आपको सामान दिखाने लगी हूँ जो मैं लेके आई थी। पर ऐसा जो वामिका उठ गई थी तो उसने उसके बाद हमें ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं दी, तो जितना मैनेज हो पाया हम उतना ही सामान ले पाए। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिए थे कपकेक्स और मफिन्स के लिए, जो बहुत ही अच्छे मिल गए और इवन हार्ट शेप में मिले थे तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो इसमें मिनी केक भी बेक हो सकता है। और ये स्ट्रॉ मुझे सिर्फ 1 दिरहम में मिली है, कितनी सुंदर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है ये। तो 1.99 दिरहम्स कुछ इसका प्राइस था, तो बहुत ही रिजनेबल है। और ये मुझे किचन के पर्पज़ से ही ग्लव्स लेना थे तो मैंने वो भी लिए थे, मेरे वाले सारे ख़त्म हो चुके थे। टूथपिक का वैसे ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं, पर अब समर है तो मे बी फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम हो, तो ये डील भी अच्छी थी। ये सिर्फ 2 दिरहम में मुझे 3 पैकेट्स मिले हैं। और ये वाइपिंग स्पंज थे जो कि 5 पीसेस थे, तो ये भी बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में थे। उसके बाद नेप्थलीन बॉल्स थी और ये मुझे आइसक्रीम स्टिक्स लेना थी थोड़ी कुकिंग पर्पज़ से। गार्लिक को कट करने का था, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो मुझे ये करना था क्योंकि पहले बहुत वक्त होता था, पर अब मुझे वामिका के साथ लगता है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है मुझे। फिर ये मैंने स्क्रबर लिए थे, ये एक ब्लैंकेट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। कि शॉपिंग में स्टोरेज पर्पज़ और क्लीनिंग पर्पज़ से ज़्यादा रिलेटेड ही सामान था और यही मेरा मेन भी था और मैं पहले ले पाई, ये अच्छा था क्योंकि बाद में वामिका उठ गई थी। ये तो हमारे घर का एक लाइट फ्यूज़ हो गया है, तो बल्ब नकुल ने लेना था तो उन्होंने कहा चलो यहाँ से ट्राई करके देखते। प्लस मुझे ये मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स बहुत अच्छा लगा, तो मुझे स्पाइसेस के लिए लेना था तो ये मैंने लिया। प्लस इसमें 3 लिड वाले कंटेनर थे और ये ग्लास बाउल थे जो मैंने लिए। मैं अब टॉय ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वामिका के लिए कैटरपिलर लिया था, वो शूट नहीं हो पाया प्रॉपर, मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये 1 to 10 बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा है और मेरा फेवरेट है। तो जो लोग शारजा में हैं वो तो यहाँ आते ही होंगे, पर हम यहाँ स्पेशली अबू धाबी से आते थे और अभी तो मैं इस बार 2 साल बाद आई थी। सो आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होती रहूं और ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। अब मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।